कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो दिखते तो बड़े घुमावदार हैं, लेकिन असल में होते बड़े सीधे हैं। चलिए आज ऐसे ही एक क्लासिक रिमाइंडर पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आज का सवाल, ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर है जिसे 987 से डिवाइड करने पर 59 रिमाइंडर बचता है। अब उसी नंबर को अगर हम 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब सोचेंगे कि भाई इसको सॉल्व कहाँ से करें। पहला ख्याल तो यही आता है कि चलो पहले वो ओरिजिनल नंबर ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन रुकिए ज़रा, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक कहीं ज़्यादा आसान और मज़ेदार तरीका है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को एक पहेली की तरह देखते हैं और इसके हर नंबर को एक सुराग मानकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 सुराग हैं। पहला डिविज़र है 987, दूसरा जो पहला रिमाइंडर है वो है 59, और तीसरा और सबसे ज़रूरी सुराग वो है दूसरा डिविज़र 21। अब यकीन मानिए जवाब इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो सारे सुराग हमारे सामने हैं। अब असली मजा शुरू होगा, इनके बीच का वो हिडन कनेक्शन ढूंढने का। तो चलिए अपना सारा ध्यान सिर्फ 2 नंबर्स पर लगाते हैं, हमारे दोनों डिवाइजर्स 987 और 21। जब इन दोनों को ऐसे साथ में देखते हैं तो कुछ अजीब या खास नजर आता है क्या? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। क्या 987 और 21 के बीच कोई रिश्ता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब पूरी पहेली की चाबी है। हाँ बिल्कुल है, और यही है वो आहा मोमेंट इस पजल का। असल में 987 जो है वो 21 का एक परफेक्ट मल्टीपल है। मतलब अगर 987 को 21 से डिवाइड करें तो पूरा 47 आता है, कोई रिमाइंडर नहीं। बस यही तो वो सीक्रेट कनेक्शन था जो हमें ढूंढना था। और देखिए, सिर्फ इस एक कनेक्शन के मिलते ही ये जो इतना मुश्किल दिखने वाला सवाल था ना, वो एकदम बच्चों वाली कैलकुलेशन बन जाता है। तो अब प्रोसेस एकदम सिंपल है। स्टेप 1, हमें ये कंफर्म हो गया कि 987 21 का मल्टीपल है। और स्टेप 2, अब हमें कुछ नहीं करना, बस पहले वाला रिमाइंडर यानी 59 को दूसरे वाले डिविज़र यानी 21 से डिवाइड कर देना है। तो पूरा सवाल अब सिमट कर सिर्फ इतना रह गया है कि 59 को 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ये तो हम मन में भी कर सकते हैं। 21 दूनी होता है 42, तो 59 में से 42 गए, बचा 17, और यही है हमारा फाइनल आंसर। देखा कितना आसान था, और ये ऑप्शन सी से मैच भी करता है। तो सवाल तो सॉल्व हो गया, पर अब समझते हैं इसके पीछे का वो गोल्डन रूल जो इस तरह के किसी भी सवाल पर काम करेगा। इसे समझ लिया तो अगली बार ऐसा सवाल देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इसको हम रिमाइंडर रूल बोल सकते हैं, और ये बहुत ही सीधा सा है। अगर पहला वाला डिविज़र दूसरे वाले डिविज़र का मल्टीपल है तो जो नया रिमाइंडर होगा वो बस पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे वाले डिविज़र से डिवाइड करने पर जो बचेगा वही होगा। है ना एकदम सिंपल। और ये बात एक बहुत फेमस कहावत को भी सही साबित करती है कि गणित का सार सरल चीज़ों को मुश्किल बनाना नहीं, बल्कि मुश्किल चीज़ों को सरल बनाना है। और इस सवाल ने तो बिल्कुल यही करके दिखाया। तो अगली बार से जब भी कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सामने आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि कहीं इसमें भी तो कोई ऐसा ही छिपा हुआ कनेक्शन तो नहीं है जो सब कुछ आसान बना दे।